महात्मन बात उस समय की है, कौरव और पांडवों के बीच विशाल महाभारत युद्ध जब विराम लिया, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हुए। ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कौरव 101 भाई थे, 100 के 100 मरणासन्न हो गए। अकेला दुर्योधन बचा, जिसकी जांग भीम की गदा से टूट गई थी। और युद्ध भूमि में जो दर्द से तड़प रहा है, अपनी मृत्यु की बाट देख रहा है। भर्तुः प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सुपतां शिरांसि उपाहरत् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। उस विजय की रात्रि को श्री कृष्णचंद्र भगवान पांचों पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर वार्तालाप कर रहे, और जहां पर पांचों पांडवों शयन करते हैं ना नित्य प्रति, आज उनके आसन पर पांचों पांडवों के बालकों को सुला दिया। द्रौपदी महारानी ने इधर अश्वत्थामा दौड़ता दौड़ता दुर्योधन के पास आया और बोला, प्रभु हे भाई, यदि आप कहो तो मैं आज रात्रि में जाकर के इन पांचों पांडवों के सिर लाकर के तुम्हारे सामने रख दूं। दुर्योधन बोला, भैया भले आदमी, हम 101 भाई जो पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए, और तुम अकेली रात्रि में जाकर के पांडवों को मार दोगे। अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं काक उलूक न्याय से जाऊंगा और पांचों पांडवों का सर कलम करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। होना था क्या, अश्वत्थामा दौड़ता दौड़ता पांडवों के शिविर में गया और पांचों पांडवों के स्थान पर पांचों पांडवों के बालक जो शयन कर रहे, पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने पांचों का सर कलम किया, झोले में रखा और दुर्योधन के सामने जाकर रख दिया। बोला, देखो कितनी देर लगी। दुर्योधन बोला, क्या सच में तुमने पांडवों के सर कलम कर दिए? अरे जरा दिखाना मुझे भीम का सर दिखाना। जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम का सर लाकर के दुर्योधन के हाथ में दिया, अंधेरी रात दुर्योधन ने यूं ही उस सर पर अपना हाथ रखा, समझ गया, अरे अश्वत्थामा, तुमने तो घनघोर अपराध कर दिया, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने निरपराध बालकों की हत्या कर दी। जो भीम 60,000 हाथियों का बल रखने वाला, उसका सर ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने तो हमारे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। सज्जनों, थोड़ी देर के लिए तो दुर्योधन को सुख हुआ, तुरंत दुखी हो गया बेचारा, और इसको वरदान प्राप्त था कि तुम सुख और दुख का तुम्हारे जीवन में समावेश होगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, मैंने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, पांडव जीवित हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः काल हुआ, माता द्रौपदी ने यूं ही छोटे छोटे बालकों के जब दर्शन किया शिविर में, बालकों के धड़ शिविर में पड़े हुए, सर तो है ही नहीं। जोर से चिल्लाने लगी द्रौपदी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्मास्म कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाः किरीटमाले। जोर जोर से चिल्लाने लगी द्रौपदी। दौड़कर अर्जुन पहुंचे। क्या हुआ? अर्जुन ने देखा कि हमारे पांचों के पांचों बालक मृत्यु के घाट उतार दिए। समझ गया ये दुष्ट अश्वत्थामा की करतूत है। सज्जनों, अपने रथ को तैयार करके कृष्णचंद्र भगवान को साथ में लेकर के अर्जुन रथ को अश्वत्थामा की ओर दौड़ाने लगे।
भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कृपा करो, अब मैं क्या करूं। उधर से जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारना चाहता है, अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेवो दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसते। हे परम पुरुष, परम पिता परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ये मुझे जला देता है, मैं क्या करूँ गोविंद, आगे करो। भगवान ने कहा, यह अश्वत्थामा है ना, इसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लौटाना नहीं आता, और तुमने तो दोनों विद्याएं सीख रखी हैं। तुम एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और जो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जाकर के आपस में टकराए और धीरे से शांत हो गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ में दौड़ा करके शिविर के पास में लाए, द्रौपदी के सन्मुख पटक दिया। भगवान बोले, भैया सुनते हो अर्जुन, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मविद। धर्मवेत्ता जो पुरुष है ना, वो मतवाले, पागल और बालक, स्त्री और शरण में आए हुए भयभीत शत्रु को मारते नहीं है। सोच विचार कर करना। और सुनो, तुमने द्रौपदी के सामने जो प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं अपने बालकों के हत्यारों को अवश्य मृत्यु दंड दूंगा, इस प्रतिज्ञा का भी पालन करना। हाँ सज्जनों, द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, उवाच चास हन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी जोर जोर से रुदन कर रही है, चिल्लाकर बोली, अरे भैया इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो स्वामी, इसे छोड़ दो। इसने जो अपराध किया इसको स्वयं ठाकुर जी दंड देंगे, लेकिन इसे छोड़ दो। जिनकी कृपा से आपने धनुर्वेद की शिक्षा ली, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को आप दंड देना चाहते हैं, यह सर्वथा गलत है स्वामी, इसे छोड़ दो। मारो दीदस जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारदा रोगिण्य श्रुमुखी मुहुः। जैसे पुत्रों की मृत्यु के बाद में मेरा हाल है, ऐसे ही इनकी माताजी भी तो दुखी होंगी ना स्वामी, आप इनको छोड़ दो। युधिष्ठिर जी से पूछा अर्जुन ने, भैया आपकी क्या आज्ञा है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया देख लो, सब लोगों का जैसा मत हो, धर्म शास्त्रों के अनुसार जो दंड दिया जाए वही दंड देना, अनुचित नहीं हो जाए। भीम से पूछा, भैया आपकी क्या राय है, आपकी क्या आज्ञा है। भीम ने कहा, सुनते हो, ये अपराधी है, इसने हमारे बालकों का मृत्यु के घाट उतार दिया, हमारे छोटे छोटे बालकों को। भैया अगर तुमने छोड़ दिया ना तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अंत में अर्जुन हाथ जोड़ करके श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में बैठ गए। प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसको कौन सा दंड दूं, कृपा करके आप ही बताइए ना। भगवान ने कहा, भैया ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई पदार्हणः मय्यैवो भयमाम्नातं परिपाय्यनुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण कोई भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतताई अपराधी कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, ये हमेशा टेढ़े हैं ना, तो टेढ़ी बात करते हैं, सीधा सीधा बोलना आता ही नहीं। लेकिन अर्जुन ने जो गीता जी का जो उपदेश सुन रखा है ना कि ठाकुर जी इस रहस्यमयी वाणी के द्वारा क्या आदेश करना चाहते हैं, तुरंत अर्जुन जी ने अश्वत्थामा को पकड़ा और आधे बाल मोड़ दिए। मस्तिष्क से इस दिव्य मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को धक्का देकर के शिविर से बाहर कर दिया। बपनम द्रिमिणादानम स्थाना निर्यापणम तथा हे सहे ब्रह्म बंधूनाम पदो नान्योस्ति देहिकः।
सम्माननीय पुरुषों का समाज में अपमान कर देना ही सबसे बड़ा बद कहलाता है। अर्जुन के द्वारा अपमानित होने पर अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन के बालक अभिमन्यु जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में नन्हा सा बालक पल रहा है। अश्वत्थामा ने उसी बालक का प्राणांत करने के उद्देश्य से पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। सज्जनों, वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा रोती रोती केशव के पास पहुंची, गोविंद के पास पहुंची, चरणों में प्रार्थना करने लगी, गोविंद रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं मद्वयं पश्ये यद् मृत्यु परस्परम। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुझे लगता है मेरी मृत्यु पास में आ गई है क्या। सज्जनों, उत्तरा की पुकार सुनकर के भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। संत कहते हैं स्वयं ठाकुर जी ही उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और हाथ में गदा लेकर के नन्हे से श्री कृष्णचंद्र भगवान उस बालक के चारों ओर घूमने लगे। इस प्रकार पांडवों की रक्षा